Hello बच्चों, let us see the question. Question says the solubility product of AS2O3 is 10.8 into 10 power minus 9. It is 50% dissociated in saturated solution. Then the solubility of the salt is. तो हमको एक सॉल्ट दिया गया है और उसकी solubility प्रोडक्ट भी दी गई है और हमसे कहा गया है अगर ये इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 50% डिसोसिएट होता है तो solubility क्या होगी। तो हमको जो सॉल्ट दिया गया है सबसे पहले दैट इज AS2O3, तो इसका डिसोसिएशन देख लेते हैं। तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये हमारा बनाएगा AS जो कि आर्सेनिक है, इसके 3 पॉजिटिव मतलब +3 ऑक्सीजन स्टेट में आयंस बनेंगे और जो ऑक्सीजन होगा वो 2 नेगेटिव स्टेट में आयंस बनाएगा। और नंबर ऑफ आयंस की बात करेंगे तो ये हमारे पास 2 होंगे और ये हमारे पास 3 होंगे। ठीक है, ये हमारा इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या कि अगर हम यहाँ पे कहें कि जो सोलिबिलिटी है अगर हम AS2O3 की जो सॉल्ट इटसेल्फ है उसकी सोलिबिलिटी अगर हम S अज्यूम करते हैं तो जो आयंस होंगे, जो पॉजिटिव आयन है इसकी सोलिबिलिटी 2S हो जाएगी और जो ऑक्साइड आयन है इसकी सोलिबिलिटी हो जाएगी 3S हो जाएगी। लेकिन ये सोलिबिलिटी तब होती जब हमारा जो सोल्यूशन है वो पूरी तरह से 100% डिसोसिएट हो जाता। अब ये हमारी जो सोलिबिलिटी है दैट इज जो AS+3 की सोलिबिलिटी आई है जो कि हमारे पास आई है 2S और साथ में जो ऑक्साइड आयन की सोलिबिलिटी आई है दैट इज यहाँ पे कितना है, मिनट, ये कितना है हमारे पास 3S है। ये तब हमारे पास होता है जब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो जो सॉल्ट है हमारे पास वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिर्फ 50% ही डिसोसिएट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका 50% फाइंड आउट करेंगे। तो जो टू अगर हम कैटायन की बात करें तो 2S सोलिबिलिटी है, इसका 50% बचेगा हमारे पास, ये 50% डिसोसिएट हो जाएगा। तो 50% की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से इसकी जो एक्चुअल सोलिबिलिटी निकल के आएगी दैट विल बी S, यानी कि कैटायन की सोलिबिलिटी हमारे पास आ गई S। इसी तरह जब एनायन की सोलिबिलिटी निकालेंगे तो एनायन की सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, ये होगी 3S और इसका 50% निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3S बाय 2 हो जाएगा। ये ऑक्साइड आयन की गैस का जो कैटायन आयन है हमारे पास उसकी सोलिबिलिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसके रिलेटेड, यहाँ पे हम जो न्यू सोलिबिलिटीज है उसको लिख लेते हैं। मैं क्या लिख लेता हूँ, एट 50% डिसोसिएशन, कि जो 50% डिसोसिएशन होगा तो जो सोलिबिलिटी होगी आयंस की, इसकी सोलिबिलिटी S रहेगी और इसकी क्या रहेगी 3/2S, को हम 1.5S भी लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। 1.5S भी हो जाएगा क्या, 1.5S हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन लिखें तो KSP हो जाएगा S raised to the power the stoichiometric coefficient that is 2 multiplied by 1.5S, 1.5S होगा यहाँ पे raised to the power the stoichiometric coefficient that is 3। इसको जब सॉल्व करेंगे हमको KSP की वैल्यू दी गई है दैट इज 10.8 into 10 power minus 9 और हमको यहाँ से S की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। KSP क्या हो जाएगा S² इंटू, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी, ये आ जाएगा हमारा 3.375 S³ आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, KSP हमारा आ जाएगा 3.375 S रेज टू द पावर 5, ये 5 लिखा है, ये S है हमारे पास। यहाँ से S की वैल्यू हमको निकालनी है तो S क्या आ जाएगा, S पावर 5 पहले लिख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा KSP डिवाइड बाय 3.375 इज इक्वल्स टू KSP की वैल्यू भी अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो 10.8 इंटू 10 पावर माइनस 9 डिवाइड बाय 3.75, 3.375 है। अब यहाँ से जब S की वैल्यू निकालेंगे तो ये की पावर 5 है, तो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, जिसे स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा पावर 5 का 5th रूट हो जाएगा, 5th रूट ऑफ 10.8 इंटू 10 पावर माइनस 9 डिवाइड बाय 3.375। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, सोलिबिलिटी विल कम आउट टू बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 2। तो ये हमारा सोलिबिलिटी हो जाएगा इस क्वेश्चन का
जो फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी और डी भी क्या होंगे, मैच नहीं कर रहे हैं। तो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।